वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 26 फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस वन। तो हमें स्टेटमेंट में ही दोनों बातों के बारे में बताया गया है कि सरफेस एरिया इज द गिवन, ठीक है। सो गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, एंड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। सो ये दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं राइट सर्कुलर कोन को। सो दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो कोन हमने बना ली है, सरफेस एरिया है तो स्लैंट हाइट भी यूज़ होगी, रेडियस x, हाइट y, स्लैंट हाइट मान लेते हैं l, और हमें सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है, यानी कि ये वाला एंगल क्या बनेगा हमारा, थीटा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे जो हमने एक पहले प्रॉब्लम की थी उसमें जो वैल्यू थी वो हमें l की वैल्यू थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें l की वैल्यू कांस्टेंट नहीं दी गई, ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गिवन इज़ द सरफेस एरिया, सो s इज़ द कांस्टेंट, दैट इज़ द पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स एल। ये फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है बेस का एरिया, पाई आर एल क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम यहाँ से l को सोल्व कर लेते हैं। सो l बिकम्स s ओवर पाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से पाई एक्स आएगा बाहर, वो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो l की वैल्यू हमने ईजिली सोल्व कर ली। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें l को रिप्लेस करना है, सो इसका हमने कर दिया स्क्वायर। नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम l स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस बाय पाई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ पर ओपन कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2ab, डेट बिकम्स 2s बाय पाई, क्योंकि x के साथ x हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर सोल्व हो जाएगा, तो हमारा वाई स्क्वायर सोल्व होकर बच जाएगा एस स्क्वायर बाय द पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी ऑफ द वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई हमारी यहाँ पर बन जाएगी हाइट, ठीक है। सो नाउ अब हमें यहाँ से जो है इस y को यहाँ पर यूज़ करने के बाद हमें आगे इस वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें y स्क्वायर की वैल्यू सोल्व की है, आप यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू सोल्व कर वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, वैसे भी सोल्व किया जा सकता था, ठीक है। जो वे आपको यहाँ पर इजी लगे आप उसी वे से इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस वे से यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर हमें स्क्वायर रूट से यहाँ पर बचना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। सो नाउ 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, सो 3v बाय द पाई, ठीक है। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 3v ओवर पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 एंड वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर टर्म बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो वॉल्यूम का ही डेरिवेटिव सोल्व करना होता है, बट हम वॉल्यूम के स्क्वायर का डेरिवेटिव भी अगर उसके साथ भी हम पूरी सोल्विंग है यहाँ पर कर देंगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं, लेट m, कोई भी आप यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर
m इज़ इक्वल्स टू द 3v ओवर पाई का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर, सॉरी x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें अपना डेरिवेटिव जो है वो हमें m के अकॉर्डिंग ही सारा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ तो m की वैल्यू हमारी क्या बनी है, m इज़ इक्वल्स टू द x रेज टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करनी है, दिस वन, सो दिस बिकम्स द x रेज टू पावर 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू है s स्क्वायर ओवर द पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। ठीक है, सो नाउ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा s स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर द पाई स्क्वायर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड माइनस 2s बाय पाई इंटू द x रेज टू पावर 4, दिस इज द m। नाउ डेरिवेटिव ऑफ द m विद रिस्पेक्ट टू x, it gives us the values s square by the pi square is the constant, x square का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x and 2s by pi into 4x क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी टर्म्स हैं वो हमारी कॉमन आ रही है 2s पाई इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा s ओवर पाई ओनली, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो अब हम dm ओवर dx को करेंगे इक्वल्स टू द 0, सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द x स्क्वायर दैट इज़ द s ओवर 4 पाई। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को अभी रखते हैं। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इसी का करेंगे, यहाँ से हमारा ईजिली हो जाएगा, सो डी स्क्वायर m बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। सो डबल डेरिवेटिव जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे देन इट गिव्स द आंसर। ठीक है, अब आपको इसका करना पड़ेगा यहाँ से डेरिवेटिव, इसका करेंगे डेरिवेटिव, सो दिस बिकम्स द s स्क्वायर ओवर द पाई स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि x का बन जाएगा 1 तो ये यहाँ पर बच जाएगा ओनली 2, एंड माइनस इसका करेंगे 3 इंटू 4 2s बाय द पाई 12x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, सो एट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू द s बाय 4 पाई डी स्क्वायर m बाय डी एक्स स्क्वायर बिकम्स, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर था 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच जाएगा 24s बाय पाई और x स्क्वायर की वैल्यू s बाय 4 पाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका माइनस में आंसर बनेगा। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट m इज़ मैक्सिमम एट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू s बाय 4 पाई। सो विच इम्प्लाइज दैट m की क्या वैल्यू थी हमारी 3v ओवर द पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारी बन जाएगी मैक्सिमम, इज़ मैक्सिमम एट दिस वन, एंड विच इम्प्लाइज दैट v इज़ मैक्सिमम। अगर v का स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो v खुद भी मैक्सिमम ही होगी। ठीक है, सो हमने v को तो मैक्सिमम प्रूफ है यहाँ से कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू s बाय 4 पाई के ऊपर। अब हमें एंगल प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू द 1/3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जो है वो बाकी की वैल्यूज़ को भी सोल्व करना पड़ेगा। नाउ वाई स्क्वायर की वैल्यू थी ये वाली, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एस स्क्वायर बाय द पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2s पाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, एस स्क्वायर बाय द पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये सोल्व की है s बाय 4 पाई, s नीचे 4 पाई ऊपर माइनस 2s पाई। इसको सोल्व कीजिए, ईजिली सोल्व हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगी, सो हमारा वाई स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 2s बाय पाई। ठीक है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू से अब हमें एल स्क्वायर को सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर कर एल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 9s बाय द 4 पाई। ठीक है, ईजिली ऐड हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होकर 2s बाय पाई एंड s बाय 4 पाई। नाउ फाइंड द x ओवर l।
x ओवर l को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके स्क्वायर्स का रेशो कर लेंगे, ठीक है। x ओवर, तो हमने यहाँ पर क्या सोल्व किया है, x स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू भी है s/4 एंड l स्क्वायर की वैल्यू है 9s/4, सो दिस बिकम्स 1/9। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x ओवर l की 1/3, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर अलग से सोल्व कर दिखा देता हूँ। तो हमारी यहाँ से x ओवर l की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज़ द, तो हमने अभी क्या प्रूव किया है कि x स्क्वायर ओवर l स्क्वायर बिकम्स 1/9, सो x ओवर l बिकम्स 1/3। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ x ओवर l क्या है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, सो x ओवर l इज़ sin theta, so sin theta is equals to 1/3, so which implies that the theta is equals to the sin inverse 1/3, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ से एंगल प्रूफ करना है। तो हमारा जो यहाँ पर मेन काम क्या था कि हमें वॉल्यूम को सबसे पहले प्रूफ करना था मैक्सिमम, एंड x स्क्वायर को हमने सोल्व किया। अगर आप लोग y के साथ सोल्विंग हैं कर रहे, अगर आप यहाँ से x स्क्वायर को इस तरफ ले जाते हैं, y स्क्वायर को सोल्व करते हैं, तो उसके साथ भी आपका ये सम ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड्स के साथ, मैंने इस सम में आपको एक डिफरेंट मेथड सिखाया है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट बन रहा है या फिर कोई भी आपके पास अलग से यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको वॉल्यूम के साथ ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपनी सोल्विंग को ईजी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव जो हमने 2 बार यहाँ पर सोल्व किया है, दोनों बार ही हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है, बिल्कुल ईजिली हो जाता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ हमारी 6.5 की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। जो इसमें लास्ट में जो सिर्फ MCQs हैं वो आप लोगों को अब खुद सोल्व कर देखने हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।